जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे जो कुछ हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उसने इंसानियत को खत्म कर दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है और भारत की एकता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहलगाम की इस वैली में देश और दुनिया भर से काफी सारे टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए, अपना वेकेशन मनाने के लिए, जिनके ऊपर आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में 2 डजन से भी ज्यादा यानी कि 28 बेगुनाह टूरिस्टों ने अपनी जान गंवा दी, जो भारत के अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। कोई महाराष्ट्र से आया हुआ था, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई उत्तर प्रदेश से। इस हमले से एक बात तो साबित होती है कि आतंकवादियों ने लोगों को मारने से पहले ना उनकी लैंग्वेज पूछी, ना उनकी कास्ट पूछी, ना ये पूछा कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पूछा तो सिर्फ एक चीज, क्या वो हिंदू है, और पता चलते ही उनको गोली मार दी। क्योंकि आप कोई भी जात के क्यों ना हो, आतंकवादियों को उस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है सिर्फ इस बात से कि आप एक हिंदू हो। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो फिर इस हमले में आतंकवादियों ने लोगों से उनके नाम क्यों पूछे, उनका धर्म क्यों पूछा, कपड़े निकालकर ये क्यों चेक किया गया कि वो हिंदू है या फिर मुस्लिम। आप खुद सोचो। एक कपल जो शादी के तुरंत बाद हनीमून मनाने के लिए कश्मीर आया हुआ था, उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधकार छा जाएगा। अपनी पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून कर मार दिया गया। निहत्थे लोग जो आइसक्रीम खा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, उन पर आतंकवादियों ने हमला किया। अगर आतंकवादियों को उनकी ताकत दिखानी ही थी तो आम लोगों पर हमला क्यों किया? जाकर सोल्जर्स के साथ भिड़ते, वो उनको मुंह तोड़ जवाब देते। कर्नाटका से एक कपल यहीं पर घूमने के लिए आया हुआ था, जिन पर आतंकवादियों ने हमला किया, पति को मार दिया और पत्नी ने आतंकवादियों से कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार दो। जिस पर आतंकवादी जवाब देते हैं कि तुमको इसलिए छोड़ दिया कि तुम जाओ और मोदी को बताओ कि हमने कैसे मारा। 2001 में जब जम्मू कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर पर हमला हुआ था, तब कुछ सिविलियन मारे गए थे। उसके बाद 25 साल हो गए जब किसी टूरिस्ट पर या फिर सिविलियन पर हमला नहीं हुआ था। ये पिछले 25 साल में पहली बार हुआ है। 2006 में दोड़ा पर जो अटैक हुआ था, उसमें 25 लोग मारे गए थे। अमरनाथ यात्रा में जो बस जा रही थी, उसमें 8 लोग मारे गए थे। और अब पहलगाम में 28 लोग मारे गए हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा पहलगाम अटैक की, जो आपको देखकर पता चलेगा कि वो मंजर कितना भयानक था। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग हलवाल बचे, परमात्मा अच्छा करेगा। भेलपूरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। तो देखा आपने उस वक्त क्या दहशत फैली हुई होगी, जब टूरिस्ट आराम से घूम रहे थे, टहल रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, घोड़े पर घूम रहे थे। उनको क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक शख्स बीच मैदान पर मरा हुआ पड़ा है और उसके बगल में बीवी बैठकर रो रही है। एक कपल जो कश्मीर की इतनी तारीफ कर रहा है। हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। उनको अगले ही दिन पत्नी के सामने पति को गोलियों से भून कर मार दिया जाता है। जो लोग अपने बच्चों को लेकर घूमने के लिए आए थे, उन बच्चों के सामने ही उनके माता पिताओं को मार दिया गया। ये सब देखकर हर हिंदुस्तानी की तरह मेरे अंदर भी बहुत आक्रोश भरा हुआ है इस वक्त। भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पर हिंदू मेजॉरिटी होकर भी मारे जा रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में मुस्लिम मारे जा रहे हैं, या फिर वेस्ट में जैसे यूके, यूएस में क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं? तो फिर इंडिया में ही हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद हिंदूज क्यों मारे जा रहे हैं? क्या इन चीजों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, या फिर हमारे देश में रह रहे सो कॉल्ड सेक्युलर्स एंड लिबरल्स जिम्मेदार है? वीर सावरकर जी ने एक बार कहा था कि हमारे देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, एक सेक्युलर हिंदू है। मैं इन्हीं सेक्युलर हिंदुओं से पूछना चाहूँगा कि ज़रा बताना भाई कि इस अटैक में मारे गए जितने भी हिंदू हैं, उनमें से कितने हिंदू सेक्युलर हिंदू थे और कितने कट्टर हिंदू थे? मारने वाले ने तो कभी ये नहीं पूछा कि भाई तुम सेक्युलर हो या नहीं, क्योंकि उनको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं कि तुम सेक्युलर हो या नहीं। कश्मीर, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आतंकवादियों ने इसे ही क्यों चुना होगा, और पर्टिकुलरली पहलगाम को ही क्यों चुना होगा? पहलगाम में जहाँ पर यह अटैक हुआ, वहाँ पर सिर्फ 2 तरीके से जा सकते हैं।
चलकर जा सकते हैं या फिर घोड़े पर बैठ कर जा सकते हैं। और यहाँ पर कोई टाइट सिक्योरिटी डिप्लॉयड भी नहीं थी, ना ही कोई इमरजेंसी आने पर सिक्योरिटी इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते थे। शायद इसीलिए आतंकवादियों ने ये जगह चुनी होगी। हमले का पता चलते ही होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं और पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। पीएम मोदी भी सऊदी का दौरा छोड़कर वापस इंडिया आ चुके हैं और बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर चुके हैं। ये पता चलते ही कि इस अटैक में पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट है, भारत ने तुरंत इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया है। ये ट्रीटी वो थी जिसके तहत भारत से पाकिस्तान में पानी जाता था, अब उस पानी को रोक दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सारे बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया है और भारत में इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी सिविलियंस या तो घूमने के लिए आए थे या फिर ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उन सब को 1 मई तक का टाइम दिया गया है कि वो अपने देश वापस लौट जाए। पाकिस्तान या फिर कश्मीर के कुछ टेररिस्ट आउटफिट ऐसे पहलगाम जैसे अटैक क्यों करना चाहते हैं, कभी सोचा इसके बारे में? भारत ने कश्मीर में जैसे ही आर्टिकल 370 को लागू किया है, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने और वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हाइब्रिड वॉरफेयर डेवलप किया है। हाइब्रिड वॉरफेयर वो होता है कि पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट भेजे जाएंगे, सारे टेररिस्ट हर बार पाकिस्तान से नहीं भेजे जाएंगे। कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से आएंगे, कुछ लोकल टेररिस्ट को उठाया जाएगा और पहलगाम जैसे अटैक को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उनका नाम या फिर उनके कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर ए तोयबा और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं पर भी आए और पूरी दुनिया को ये लगे कि लोकल मिलिटेंट्स ने जम्मू कश्मीर में ऐसे अटैक को अंजाम दिया है। पहलगाम अटैक के बाद आतंकवादियों का कुछ नया इंटेंशन दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि इससे पहले जितने भी आतंकवादी हुए थे उन्होंने कभी टूरिस्ट को डायरेक्टली ऐसे अटैक नहीं किया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का पूरा रेवेन्यू टूरिज्म से आता है, इन टूरिस्टों से ही आता है। 2014 के बाद से ही कश्मीर में हो रहे चेंज को जरा समझो। आर्टिकल 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया, जितनी पत्थरबाजी हो रही थी उसको बंद कर दिया गया, हमारे जवानों पर जो हमले होते थे वो खत्म हो गए, हमारा तिरंगा कश्मीर में शान से लहरा रहा है, थिएटर्स खोल दिए गए, G20 जैसे बड़े बड़े समिट्स कश्मीर में होने लगे। ये सारी प्रोग्रेस देखकर क्या लगता है आतंकवादी चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इस सारी प्रोग्रेस को रोकने के लिए आतंकवादी क्या करेंगे? वो अटैक करेंगे टूरिस्ट पर, जैसे उन्होंने पहलगाम में किया, ताकि देश और दुनिया से जितने भी टूरिस्ट टूरिज्म के लिए कश्मीर में प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पर आना ही बंद कर दें। क्योंकि इसके बाद कोई भी जब कश्मीर की ट्रिप प्लान करेगा वो 10 बार ज़रूर सोचेगा कि जाऊँ या नहीं। और शायद इसी के लिए टेररिस्टों ने ये अटैक किया था। कश्मीर के अनंतनाग में, पहलगाम में, अमरनाथ यात्रा में पूरे देश और दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते थे। सिर्फ फॉरेन से ही 50,000 टूरिस्ट हर साल कश्मीर में आते थे घूमने के लिए। सोचो कितना सारा रेवेन्यू जनरेट होता होगा। और शायद यही टेररिस्टों की आंखों में चुभ गया। आतंकवादी और पाकिस्तान में रह रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से चाहते हैं कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, एंड पहलगाम वॉज वन ऑफ द कट्स।